नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण विन्यास अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स लेक्चर 1। बच्चों, आप वर्ण के विषय में पहले पढ़ चुके हैं कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते और इन्हें अक्षर भी कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 46 यानी कि 46 वर्ण हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है और इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। इनकी संख्या 11 है, जैसे ए, आ, ई, उ, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अब जानते हैं स्वर के भेद। स्वर के 2 भेद हैं, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। हास्य स्वर क्या होते हैं? बच्चों, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें इनके उच्चारण में कम समय लगता है। ये 4 हैं, ए, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? इनके उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना समय लगता है और ये गिनती में 7 हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। बच्चों, अब हमारे अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये तीनों अयोगवाह हैं। अनुस्वार क्या होते हैं? इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे जंगल, कंगन, दंगल आदि। अब आता है अनुनासिक। इनका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, यानी कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तब हमारा मुंह खुल जाता है, तो नाक और मुंह दोनों से इसकी आवाज निकलती है। आँख, चांद, गांधी आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण हा की तरह होता है, यानी कि जब हम इस चिन्ह का उच्चारण करते हैं तो शब्द के अंत में ह की ध्वनि निकलती है, जैसे प्रातः, अतः आदि। अब आती है मात्रा। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। शेष स्वरों के लिए मात्रा चिन्ह निर्धारित हैं। इन्हें व्यंजनों के साथ मिलकर लिखा जाता है, जैसे की, कु आदि। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इनकी संख्या 35 है। स्वर की सहायता के बिना किसी व्यंजन को लिखने के लिए उसके नीचे हलंत लगाया जाता है, जैसे चिन्ह। बच्चों, व्यंजन को 5 वर्ग में बांटा है, जैसे का वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, ड़। फिर आता है चा वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। टा वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। ता वर्ग, त, थ, द, ध, न। पा वर्ग, प, फ, ब, भ, म। बच्चों, ये 25 होते हैं, इसको 5 वर्ग में बांटा जाता है। अब आता है य, र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन है। श, श, स और ह ये ओष्ठ व्यंजन हैं। अब ढ और ढ का भी प्रयोग व्यंजन में होने लगा है, यानी कि इसकी जो गिनती है व्यंजन में होने लगी है। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, का से म तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, य से व यानी कि 4 ये अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन, श से ह ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों, अब आते हैं संयुक्त व्यंजन।
दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे अक्षय, ज्ञ, त्रय, श्रय। क्षय दो व्यंजनों से मिलकर बनता है, कै प्लस क्षय, तो इससे बनता है अक्षय। जय प्लस न्य, ये बनेगा ज्ञ। तय प्लस रै, ये बनेगा त्र। श प्लस र, ये बनेगा श्र। अब आते हैं द्वित्व व्यंजन। दो समान व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं, यानी कि जिसमें दो अक्षर एक जैसे होते हैं लेकिन एक आधा और दूसरा पूरा होता है। जैसे क के नीचे हलंत है तो इसमें क आधा है प्लस क, तो ये द्वितीय व्यंजन बना कक, तो इससे शब्द बनेगा पक्का। जैसे म हलंत और म, तो ये इसमें पहले वाला म आधा है और दूसरे वाला पूरा, तो ये बना मम, तो इससे बनेगा मम्मी। इस प्रकार और भी अनेक इसके उदाहरण हैं। अब हम पढ़ते हैं संयुक्ताक्षर। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे क के नीचे हलंत है तो का इसमें आधा है प्लस य, तो ये बना क्य, तो इससे शब्द बनेगा क्यारी। ता के नीचे हलंत प्लस य, तो ये शब्द बनेगा तय, तो इससे शब्द बनेगा त्याग। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं ढ और ढा का प्रयोग। हिंदी वर्णमाला में अब इन दोनों वर्णों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। इनका प्रयोग अनेक शब्द में मिलता है, जैसे सड़क, लड़का, कपड़ा, पढ़ा, चढ़ना आदि। अब हम पढ़ते हैं र के विभिन्न रूप और इनका प्रयोग। जब र किसी वर्ण के पहले आता है और इसका अरहित र उच्चारण होता है, तब हम इसे अगले व्यंजन के वर्ण के ऊपर यानी कि रेफ लगाते हैं। जैसे धन शब्द है तो हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं। ध के नीचे हलंत मीन्स धा आधा है प्लस र प्लस म, तो इसमें माँ के ऊपर रेफ लगा, क्योंकि रा जो है बिना किसके है, स्वर के, तो इसलिए ये रेफ का प्रयोग होता है यहाँ पर, तो ये शब्द बनेगा धर्म। जब रा किसी वर्ण के बाद आता है तो उसका आ सहित उच्चारण होता है, यानी कि जब किसी वर्ण के बाद आता है तो उसको आ के सहित उसका उच्चारण करते हैं, तब हम उसे व्यंजन की खड़ी पाई के साथ र पदेन के रूप में लिखते हैं। जैसे क्रम, क प्लस र प्लस म, तो इसमें रा और म पूरा है और का इसमें आधा है, तो इसमें रा का प्रयोग पदेन में हुआ है। छोटी खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों ट को छोड़कर र पदेन के रूप में लिखा जाता है। जैसे ट ट्रक लिखना है तो टा में हलंत र प्लस क। अगला है, यदि रा से पहले स्वर रहित श हो तो इसका रूप ही बदल जाता है। जैसे श प्लस र, तो इस शब्द बनेगा श्र, जैसे श्रम। री की मात्रा को उच्चारण भी री की तरह ही होता है, जैसे ऋषि, ऋण। आइए अब हम वर्ण विच्छेद करते हैं। प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। देखिए आपके समक्ष कुछ उदाहरण लिखे गए हैं, जैसे कमल, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। देखो बच्चों, का के साथ आ जुड़ने से क बन गया, म के साथ आ जुड़ने से म बन गया और ला के साथ आ जुड़ने से ला बन गया, क्योंकि व्यंजन जो होते हैं स्वर रहित होते हैं। इसलिए हम जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें व्यंजनों के साथ स्वर को जोड़ा जाता है। इस प्रकार बाकी भी उदाहरण हैं। बच्चों, आइए अब इस पाठ की दोहराई करते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो रूप हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर 11 तथा व्यंजन 35 हैं। प्रत्येक वर्ग का अंतिम व्यंजन पंचम वर्ण कहलाता है।
अंग और अह अयोग वह कहलाते हैं। आ, ज, फ आगत ध्वनियां हैं। स्वर दो प्रकार के हैं, हास्य और दृक्। प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा वर्ण विन्यास। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से सुनिए। धन्यवाद।